हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता के चार्टर के रूप में उल्लेखित किया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी विनियमन अधिनियम, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता के चार्टर के रूप में उल्लेखित किया था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहांडी और सबलपुर निम्नलिखित के प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बॉक्साइट। कालाहांडी और सबलपुर बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। फ्रेंड, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के आधे से अधिक बॉक्साइट भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। उड़ीसा में कालाहांडी बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर डैश का एक वलय है जो हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेटों के धंसने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी भूस की आग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए ज्वालामुखी। द रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में एक प्रमुख क्षेत्र है जहां अधिक मात्रा में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। द रिंग ऑफ फायर को कभी कभी अग्नि प्रशांत वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में आमतौर पर डैश की मात्रा कम होती है। ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फास्फोरिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, काली मिट्टी में फास्फोरिक की मात्रा कम होती है। राइट आंसर सी। काली मिट्टी को फ्रेंड रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यह रंग में काली होती है और कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। भारत में काली मिट्टी में आयरन, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम जैसी धातुओं से भरपूर है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ह्यूमस में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौना ग्रह सेरेस किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए बृहस्पति और शनि, ऑप्शन बी शनि और यूरेनस, ऑप्शन सी यूरेनस और नेपच्यून, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंतरिक सौर मंडल में स्थित फ्रेंड, बौना ग्रह सीरस बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। बौना ग्रह सीरस, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पेटी में सबसे बड़ा पिंड है। यह एकमात्र बौना ग्रह है जो आंतरिक सौर मंडल में स्थित है। सीरस अपनी धुरी पर हर 9 घंटे में एक बार घूर्णन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल और प्रोटोकॉल पर निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण, ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन का ह्रास, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी समताप मंडल में ओजोन का ह्रास। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत की कमी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किगाली संशोधन किस पर्यावरणीय सम्मेलन से संबंधित है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1989 में लागू होने के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कई संशोधन हुए। किगाली संशोधन 8वां संशोधन है। यह प्रोटोकॉल में संशोधन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड, 1 जनवरी 2019 को देशों की आवश्यकता संख्या द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, ऑप्शन सी यह लौह का एक प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। फ्रेंड, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जो आधुनिक उद्योगों में उपयोग की जाने वाली सबसे लौह धातुओं में से एक है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का प्रमुख निर्माता है और कुल उत्पादन में लगभग 30% हिस्सेदारी रखता है। इसके बाद चीन 25% और ब्राज़ील 14%। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी मंडल आयोग, ऑप्शन सी बलवंत आयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मंडल आयोग। फ्रेंड, मंडल आयोग में ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। भारत सरकार 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी रामधारी सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली चमक है। ऑप्शन ए पृथ्वी की चमक, ऑप्शन बी चांदनी, ऑप्शन सी परावैंगनी प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पृथ्वी की चमक। चंद्रमा पर पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की वजह से होने वाली चमक भूदीप्ति है। परावैंगनी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। फ्रेंड, अवरक्त किरणों एक प्रकार की उज्ज्वल ऊर्जा है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में अहम योगदान राजा राम मोहन राय का था। राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था 1829 में। फ्रेंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया और इस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को 1829 में अदालतों द्वारा अवैध और दंडनीय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगलों सम्राटों में से किसने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी औरंगजेब। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ग्रहण की। मराठों को नियंत्रित करने के लिए उसने गोलकुंडा और बीजापुर पर हमला किया। मुगल दरबार में निषिद्ध संगीत, शाही ज्योतिषियों और खगोलविदों को खारिज कर दिया। हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। 1679 में जजिया और तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया था। फ्रेंड, वह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 और 20 में दरभंगा किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए बाबू कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी स्वामी विद्यानंद।
फ्रेंड, स्वामी विद्यानंद 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित था। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में विरोध आर्थिक जनसंख्याकी दबाव के संदर्भ में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान डैश पर स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। राइट आंसर सी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड, शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी दो स्रोतों से प्राप्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और यह आहार से आता है। व्यायाम शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के मामले में पेट की दीवार द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचन एंजाइम को कहा जाता है? ऑप्शन ए काइटिनेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है जो आमाशय में विशेष कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिन्हें मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है। यह जठर में शक्तिशाली एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन 1836 में जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी थियोडोर श्वास द्वारा खोजे गए पहले एंजाइमों में से एक था। पेप्सिन के कार्य है फ्रेंड, यह पाचन में सहायक होता है। यह बड़े पॉलीपेप्टाइड को छोटे पेप्टाइड टुकड़ों में विघटित कर देता है। अंडे, मांस, बीज और अन्य दूध उत्पादकों जैसे आहार प्रोटीन को विघटित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी विटामिन सी, जो पानी में घुलनशील होता है।